इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कितने नंबर तक का वेटिंग टिकट कितना दिन पहले या कितना देर पहले कंफर्म हो सकता है। इस वीडियो में सारा कुछ प्रूफ के साथ बात करने वाला हूं। तो अगर आप टिकट बुक करने जा रहे हैं, आपको वेटिंग मिल रहा है, तो ये वीडियो काफी मदद करेगा। या आपने टिकट बुक कर लिया है और परेशान है कि कंफर्म होगा या नहीं होगा, तो ये वीडियो देख करके खुद से पता लगा सकते हैं कि आपका टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो इसे अच्छे से समझने के लिए इंडियन रेलवे के पूरे वेटिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा, जो कि आज के इस छोटे से वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूं। आगे बढ़ने से पहले आपके जानकारी के लिए बता दूं, ट्रेन टिकट चाहे आपने ऑनलाइन किसी ऐप से बुक किया हो या आप रेलवे के काउंटर से बुक किया हो, पीएनआर अगर वेटिंग में मिलता है तो उसका जो कंफर्मेशन का चांसेस है, तो नो मैटर वो आपने ऑनलाइन बुक किया हो या रेलवे के काउंटर से लिया हो। बाकी दोस्तों ये जान लीजिए, इंडियन रेलवे के अंदर खास करके 4 प्रकार के वेटिंग लिस्ट होते हैं। पहला GNWL यानी कि जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट, फिर आता है RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, फिर आता है PQWL यानी कि पुलेट कोटा वेटिंग लिस्ट, और लास्ट आ जाता है TQWL यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। तो चलिए इन सबको डिटेल में समझते हैं, कितना दिन पहले कितना नंबर तक कंफर्म हो सकता है। बेहतर जानकारी के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और एक ग्राफिक के माध्यम से डिटेल में सब कुछ समझते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक काफी तगड़ा बिजी रूट ले लिया हूं, जो ट्रेन जो है अमृतसर से चल के समस्तीपुर जंक्शन तक जाता है। यानी कि इस बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार 4-5 स्टेट को कनेक्ट करता है ये ट्रेन। काफी तगड़ा बिजी रूट है, यहाँ पे समझना काफी आसान होगा। इधर हमने GNWL, RLWL, PQWL और TQWL भी ले लिया है। पहले हम ये समझते हैं कि किस सिचुएशन में ये अलग अलग प्रकार के वेटिंग हमें मिलते हैं। ये जब समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि इसका कंफर्मेशन चांसेस क्या है। तो सबसे पहला आ जाता है GNWL यानी कि जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट। इसका मतलब समझते हैं। देखिए ट्रेन जो है सोर्स स्टेशन से लेकर के अगर लंबा दूरी तक, देखिए दोस्तों ट्रेन जो है जहां से खुलता है उस स्टेशन के आसपास किसी स्टेशन से अगर आप लंबे दूरी के लिए टिकट बुक करते हो, तो इस सिचुएशन में अगर सीट नहीं है तो आपको मिलेगा GNWL 1 2 3 4 वेट। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो लंबे दूरी के लिए बुक कर रहे हो, ज्यादा पैसा दे रहे हो, सरकार के जेब में ज्यादा पैसा जा रहा है, जिस वजह से सबसे ज्यादा कंफर्मेशन चांसेस जो है वो GNWL का ही होता है। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी जब सारे वेटिंग को कवर करेंगे ना तो सारा कुछ एक ही बार में आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वीडियो को देखिए ध्यान। अच्छा, अब आ जाता है RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। रिमोट लोकेशन का मतलब होता है ट्रेन अपना लंबा दूरी तय कर रहा है, लेकिन रिमोट लोकेशन का मतलब होता है कि आप कहीं भी चल रहे हो, कहीं भी उतर रहे हो। यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपने दिल्ली में बुक किया, गोरखपुर उतर गया, आपने जलंधर में बुक किया, लुधियाना उतर गया, तो ये कहीं भी बुक कर रहे हो, कहीं भी ये कहीं भी चल रहे हो, कहीं भी उतर रहे हो। इस सिचुएशन में अगर सीट खाली नहीं है तो आपको मिलता है RLWL रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एज कंपेयर टू जनरल वेटिंग, यानी कि जनरल वाले ने ज्यादा पैसा दिया है क्योंकि इनको लंबे दूरी के लिए जाना है, और आप दिए हो कम पैसा, तो अगर सीट कोई खाली है तो जनरल वेटिंग वाले को दिया जाएगा ना पहले सीट, तो जिस वजह से RLWL का कंफर्मेशन चांसेस GNWL से कम होते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, सारा समझ में आएगा, ध्यान से देखिए वीडियो। अब आ जाते हैं PQWL पुलेट कोटा वेटिंग लिस्ट। आपने सुना होगा दोस्तों, अगर लुधियाना से टिकट नहीं है ना तो एक काम करो, अमृतसर से चेक करो, या अगर आपको दिल्ली से जाना है ना तो कोई कह रहा होगा कि भाई एक बार ना पीछे से लुधियाना से चेक करो, तो आखिर ये बीच में सीट कहां से पैदा ले रहा है, इसी को हम कहते हैं पुलेट कोटा। ये खास बड़े स्टेशन को जिसपे ज्यादा भीड़ लगने की संभावना होता है, वहां पे स्पेशल कोटा दिया जाता है। आप इस तरीके से समझो, ट्रेन जो है अमृतसर से समस्तीपुर 500 सीट के साथ चल रहा है, ठीक है, लेकिन दिल्ली जंक्शन को पुलेट कोटा मिला है एक बोगी, यानी कि लगभग 75 सीट जो है, जो दिल्ली से लोग चलने वाले हैं, यहाँ के लिए रिजर्व रखा गया है। तो इसे कहते हैं पुलेट कोटा वेटिंग लिस्ट। तो पुलेट कोटा जो है वो जंक्शन को ही दिया जाता है, क्योंकि जंक्शन नाम ही इसीलिए रखा गया है ताकि वो स्टेशन 2 या 2 से अधिक रूट को कनेक्ट करता हो तो नाम जंक्शन मिलता है। तो दिल्ली इस रूट का बड़ा जंक्शन है, तो जिस वजह से 75 सीट यहाँ पे खाली रखा गया है, जो यहाँ से आगे के लिए बुक करेगा उनको मिलेगा। अब आते हैं पुलेट कोटा वेटिंग लिस्ट के ऊपर। तो ये जो दोस्तों 75 सीट जब खाली हो जाता है तो जो वेटिंग मिलता है वो 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कंफर्मेशन चांसेस के बारे में। तो ये पुलेट कोटा में क्या है कि इस 75 में से किसी एक ने अगर कैंसिल किया तभी यहाँ PQWL 1 नंबर का टिकट कंफर्म होगा। अगर GNWL, RLWL कोई कंफर्म करता है, अगर यहाँ पे RLWL खाली है तो वो पुलेट कोटा वेटिंग में कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि अगर RLWL खाली हो तो भाई जनरल वेटिंग वाले को मिलेगा ना, ताकि सरकार को ज्यादा पैसा आए। तो यहाँ पे मैं सीधे शब्दों में ये कहना चाहूंगा, अगर आपको PQWL मिल रहा है, 1 नंबर भी PQWL है और 10 दिन समय बचा हुआ है, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये जो सीट है कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि अब तक के कैलकुलेशन में देखने में ये आ रहा है कि सबसे कम कंफर्मेशन चांसेस है PQWL का, और ये चीज आपने नोटिस भी किया होगा। चलिए यहां तक हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं TQWL। इसका सिस्टम बिल्कुल ही अलग है, ये तत्काल कोटा है, इस कोटा ही चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे किराया ही चेंज हो जाता है। जनरली अगर आपको ये सब में आपको मिलेगा टिकट 490 रुपए का, तो तत्काल वाला मिलेगा आपको 710 रुपए का, यानी कि काफी बड़ा डिफरेंस होता है तत्काल कोटा में, प्राइस में भी ज्यादा
ज्यादा डिफरेंस होता है, जिस वजह से इसका जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ही अलग है। अब TQWL का भी कंफर्मेशन समझ लेते हैं। देखिए आपको ये पता होगा कि अगर कोई कंफर्म तत्काल ट्रेन टिकट कैंसिल करता है तो उसे मिलता है 0 रिफंड, कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा, चाहे 24 घंटे पहले कैंसिल करो या 4 घंटे पहले कैंसिल करो, 0 रिफंड मिलेगा। तो भाई जिनको पता है कि मैं महंगे रेट में तत्काल टिकट लिया हूं और कैंसिल करूंगा तो कुछ रिफंड नहीं मिलेगा, तो लोग क्या करते हैं पता है, जिनको नहीं भी यात्रा करना है वो भी तत्काल टिकट को कैंसिल नहीं करते हैं। वो सोचते हैं मुझे कुछ पैसा तो मिलेगा ही नहीं तो कैंसिल क्यों करूं, ठीक है। तो जिस वजह से मैं ये कहना चाहूंगा TQWL का जो कंफर्मेशन चांसेस है वो बहुत ही कम होते हैं। अब देखो आपके मन में ये सवाल होगा कि भाई हमने तत्काल जब बुक किया था वेटिंग लिस्ट तो उसमें वेटिंग हमें मिला था 45 क्या, लेकिन शाम तक यही 45 हो गया है 10, यानी कि 35 वेटिंग जो है वो दिन भर में घट गया है। तो हो सकता है सुबह तक ये 10 भी खत्म होकर के कंफर्म सीट हो जाए, लेकिन ये बहुत ही बड़ा गलत फहमी है। हम जो सोचते हैं ना 35 किसी का कंफर्म हो गया, ये कंफर्म नहीं होता दोस्तों, ये लोग कैंसिल कर लेते हैं ताकि 60 रुपया कट के पैसा पूरा वापस आ जाए, क्योंकि जिनको तत्काल में यात्रा करना है वो कोई दूसरे माध्यम से यात्रा कर चुके होते हैं और टिकट को कैंसिल करके पैसा वापस लेते हैं। लेकिन हम क्या सोच रहे होते हैं इधर कि 45 से अगर 10 आ गया है तो ये 10 भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि तत्काल वाला तो कोई कंफर्म जिसका है वो कैंसिल करता नहीं है। अब चलिए दोस्तों ये तो नेचुरल एक कैलकुलेशन हमने आपको दिखाया। बाय चांस कुछ और भी कोटा होते हैं, स्पेशल कोटा होते हैं, जिसमें अगर सीट खाली रह जाए तो यहाँ का जो सीट है वो कंफर्म के चांसेस बनते हैं। जैसे कि MP MLA का कोटा होता है, रेलवे के स्टाफ का कोटा होता है, इंडियन आर्मी का कोटा होता है, लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन कोटा होता है, लेडीज कोटा होता है। तो देखो जनरली जो ज्यादातर बिजी रूट है ना, इसमें तो स्पेशल कोटा में भी सीट नहीं बचता, लेकिन अगर बाय चांस सीट बच जाए तो सबसे पहले दिया जाएगा GNWL वाले को, क्योंकि बेचारे इसने ज्यादा पैसा दिया है। फिर भी अगर सीट बच गया और वेटिंग रह गया है तो RLWL वाले को दे देगा, फिर PQWL वाले को, और फिर तत्काल वाले को सीट अलॉट कर दिया जाता है। बाकी दोस्तों जो साइड लोअर बर्थ होता है उसे 2 आदमी में बांट करके RAC भी दे दिया जाता है। तो ज्यादातर जो RAC है वो GNWL वाले को ही मिलता है। RLWL और PQWL के बारे में सरकार इतना चिंता नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हमने आपको बताया, जिस तरीके से वेटिंग टिकट कंफर्म होते हैं। तो देखिए दोस्तों जो चीजें हमने आपको बताया बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बताया हूं। अब सवाल ये आता है कि भाई हमने PNR बुक कर लिया, अब क्या हो सकता है। तो दोस्तों सैडली कुछ भी नहीं हो सकता। जो PNR बुक हो चुका है, चाहे आपने ऑनलाइन बुक किया हो या रेलवे के काउंटर से बुक किया हो, एक ही ऑप्शन है आपके पास। आपके अगर कोई भी MP MLA से जान पहचान है तो उनसे मेल करवा सकते हैं रेलवे को, और वो अपने कोटा में से आपका सीट कंफर्म करा सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही रेयर चांसेस है कि आपके कांटेक्ट में कोई हो। अगर हो तो हो सकता है। इसके अलावा बुक किया हुआ PNR में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस मैं यही कहूंगा टिकट बुकिंग के समय आप कोशिश करें कि GNWL ही ले, RLWL PQWL लेना ही नहीं आपको। तो अगर आप कहोगे कि भाई मुझे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो RLWL ही मिलेगा, GNWL तो मिलेगा नहीं, मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ है, पैसा थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, बिल्कुल ही लीगल सही तरीका है। मान के चलो आपको लुधियाना से ना गोरखपुर जाना है, लेकिन आपको RLWL मिल जाएगा और इससे बचना चाहते हैं तो आप एक काम करो, ट्रेन जहां से खुलता है यहां से आप गोरखपुर का टिकट बुक करो, ठीक है। इससे क्या होगा, इतना आपको फालतू पैसा देना पड़ रहा है 2-3 स्टेशन पीछे से, लेकिन आप बोर्डिंग स्टेशन लुधियाना को सेलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा, इसमें मिल जाएगा GNWL, जिससे कंफर्मेशन चांसेस ज्यादा रहेंगे। देखिए ये मैं एक बिजी रूट एग्जांपल के लिए लिया हूं, हो सकता है आप जिस भी रूट से देख रहे हैं, भारत के किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, प्रोसेस सभी का सेम ही रहता है। तो बस आप इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।